हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पर, जहां पर हम देखेंगे क्लास 5th के सब्जेक्ट ईवीएस आर सराउंडिंग्स टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी फॉर क्लास 5th, जो कि मैं लेकर आई हूं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स देख चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 प्लेट ऑफ बासोडा। इस चैप्टर को अगर आप एज इट इज़ हिंदी में समझना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम के लिए जो मैंने वीडियो डाला है हमारा परिवेश का बासोडा की थाली, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि मैं भी आपको सभी हिंदी अर्थ बताते हुए इस पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 प्लेट ऑफ बासोडा, बासोडा की थाली। आर डिशेज एंड सेलिब्रेशन, इसका अर्थ होता है कि हमारे व्यंजन और उत्सव। उत्सव के टाइम हमारे व्यंजन जो हैं वो काफ़ी खास तौर पे बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही बात हो रही है। वन इवनिंग ड्यूरिंग द समर परी केम होम फ्रॉम स्कूल। जो गर्मियों की एक शाम को परी विद्यालय से घर आई। द यूनिक अरोमा ऑफ वॉट एवर वॉज बींग कुकड इन किचन टूडे फिल्ड हर नोज। जो एक अनोखी सी खुशबू थी वो उसके नाक में भर गई। हर पेरेंट्स वर कुकिंग सम स्पेशल डिशेज ऑन द स्टोव। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो मम्मी पापा थे, माता पिता मिलकर चूल्हे पर कुछ विशेष व्यंजन बना रहे थे। एट द सेम टाइम परीज क्लासमेट अर्जुन केम टू हर हाउस टू प्ले। उसी समय परी का सहपाठी अर्जुन खेलने के लिए उसके घर आया। एज सून एज he entered and smelled the delicious food, he said, Pari, it seems like a lot of dishes are being cooked today. Is it a special day? तो अर्जुन जो उसके घर पर खेलने आया था वो अंदर आती उसे खाने की खुशबू आती है और वो बोलता है कि परी, आज तो लगता है बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, क्या आज कोई खास दिन है? Pari's mother smiled and said, It is Shitla Saptami tomorrow, so we eat cold food prepared before a day and it's called Basoda. परी की माँ मुस्कुराई और बोली, कल शीतला सप्तमी है, जिसमें एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाते हैं जिसे बासोड़ा कहते हैं। अर्जुन आस्क्ड, व्हाट डिशेज आर कुक्ड इन बासोड़ा? अर्जुन ने पूछा, बासोड़ा में क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं? फादर सेड, जो परी के पापा हैं वो बोलते हैं, मिलेट रोटी, जैगरी, कर्ड, बटर मिल्क, ग्राम फ्लोर रोटी, स्वीट चूरमा, करी, कैर सांगरी एंड वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड पिकल। तो वो मेन्यू बताते हैं कि इस दिन क्या बनता है। बाजरे की रोटी, मिलेट रोटी जिसको कहा जाता है, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कड़ी, कैर सांगरी और तरह तरह की सब्जियां और अचार। बट वाई इट इज़ ईटन कोल्ड? अर्जुन आस्क्ड इन सरप्राइज। अर्जुन सरप्राइजली पूछता है, आश्चर्य से पूछता है कि ये ठंडे क्यों खाए जाते हैं। तो मदर एक्सप्लेन, इन आर स्टेट मैनी टाइप ऑफ डिशेज एंड डिलीशियस फूड आर प्रिपेयर्ड फॉर बासोड़ा। तो जो मदर है, जो मम्मा है, जो माता है उसकी परी की, वो बोलती हैं कि हमारे राज्य में बासोड़ा के लिए कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। दीज मेनली इंक्लूड पंचकुटा पूरी, सोगरा, घाट, राब, दही बड़े, करी पाक, कांजी वड़े, खाजा, मठरी, पापड़, खींचिया, सलवेड़ा एक्सेट्रा। तो वो बताती हैं जिनमें मुख्य रूप से पंचकूटा की सब्जी, पूरी, सोगरा घाट, राब, दही बड़े, कैरी पाक, काजी बड़े, खाजा, मठरी, पापड़, खींचिया और सले बड़े इत्यादि जो एक दिन में पहले ही तैयार करके रख दिए जाते हैं। आर प्रिपेयर्ड अ डे इन एडवांस, एक दिन पहले ही ये एडवांस में तैयार कर दिए जाते हैं। सिंस कोल्ड एंड स्टेट फूड इज ईटन ऑन दिस डे, सो इट इज कॉल्ड बासोड़ा। ड्यूरिंग समर वी शुड कंज्यूम दही, राब एंड डिशेज मेड बाय मिल्क। तो चूंकि इस दिन ठंडा और बासी भोजन खाया जाता है, इसलिए इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। तो गर्मियों में दही, राब और दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, इसी के तौर पर यह मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाट इज दिस थाली कॉल्ड इन योर रीजन? इन बांसवाड़ा इट इज़ नोन एज बासोड़ा। तो आपके क्षेत्र में इस थाली को किस नाम से कहा जाता है? जैसे बांसवाड़ा में बासोड़ा कहते हैं, जैसे धौलपुर में, जयपुर में, श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, अजमेर में। तो इसके आंसर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किस किस नाम से आपको किस किस नाम से बासोड़ा की थाली को क्या क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। परी फाउंड ऑल दीज वेरी इंटरेस्टिंग, शी आस्क्ड हर फादर
तो परी को यह सब बहुत रोचक लगा। उसने अपने पिताजी से पूछा, इज़ दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया? क्या ये जो उत्सव है क्या पूरे भारत में मनाया जाता है? फादर सेड, येस, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन एवरी स्टेट विथ डिफरेंट नेम एंड ट्रेडिशन। ये सेलिब्रेट किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, बट डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट नेम से और परंपराओं के साथ। जैसे इन गुजरात इट इज़ कॉल्ड शीतला सप्तमी, गुजरात में इसे शीतला सप्तमी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद ग्रेट रेवरेंस इन हरियाणा एंड नॉर्थ इंडिया। हरियाणा और उत्तर भारत में भी इसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। एंड यू नो, इन डिफरेंट रीजन ऑफ राजस्थान देयर इज ट्रेडिशन टू सेलिब्रेट इट वन डे लेटर। और तुम्हें पता है राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में भी इसे एक दिन बाद भी मनाने की परंपरा, यानी शीतला अष्टमी भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। सप्तमी की बजाय अष्टमी को भी मनाया जाता है ये। ऑन द डे ऑफ शीतला सप्तमी fairs are held at various places of Rajasthan where men dance in group singing a song on the beats of Chang. It's called Gair. In many areas basoda is also made on शीतला अष्टमी। तो पिताजी उसे बताते हैं कि जो शीतला सप्तमी के दिन होता है राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मेला लगता है, जहाँ पर पुरुष समूह में चंग की धाप पर गीत गाते हुए मेले में नृत्य करते हैं, जिसमें पुरुष स्पेशली डांस करते हैं, जिसे गैर नृत्य कहा जाता है। कई क्षेत्रों में शीतला अष्टमी पर बासोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वो बता रहे हैं कि अष्टमी पर भी बासोड़ा बनाते हैं और कई क्षेत्रों में गैर नृत्य किया जाता है। मैंने खुद ने देखा है गैर नृत्य बहुत ही सुंदर होता है। जहाँ पर मैं रहा करती थी अपने मम्मा पापा के साथ में सिरोही जिले के जावाल गाँव में, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से वो चौराहे पर चबूतरा जो होता था गाँव का, वहाँ पर सभी जो जेंट्स होते हैं वो अपनी पारंपरिक परिधान को पहन करके इस नृत्य को करते हैं। स्पेशली रेबारी लोग काफ़ी उत्साह से इस उत्सव को मनाते हैं। मदर, व्हाट इफेक्ट्स डज दिस हैव ऑन हेल्थ? आस्क्ड परी। तो परी से जो मदर है वो पूछती है, परी माँ से पूछती है, माँ इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परी ने माँ से पूछा। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन आया था, मैं उसका भी आंसर बता देती हूँ आपको। जैसे धौलपुर में जो होता है शीतला सप्तमी या बासोड़ा ही कहा जाता है, जयपुर में शीतला अष्टमी कहा जाता है या बासोड़ा कहा जाता है। श्रीगंगानगर में बासी भोजन का पर्व या शीतला अष्टमी कहा जाता है। बीकानेर में शीतला अष्टमी या बासोड़ा, अजमेर में शीतला अष्टमी या बासोड़ा इसे कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर शीतला अष्टमी ज़्यादा तौर पर मनाया जाता है। मारवाड़ साइड में शीतला सप्तमी मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब परी जो माँ से पूछती है कि माँ इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, परी जो पूछती है तो माँ बताती है उसे। मदर लविंगली टोल्ड परी, समर्स बिगेन एट द टाइम ऑफ शीतला सप्तमी। जो गर्मियाँ हैं वो शीतला सप्तमी के समय गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द बैक्टीरिया फूड गेट्स स्पॉइल्ड क्विकली, सो आफ्टर दिस डे वी शुड ईट फ्रेश फूड। इस दिन के बाद में हमें फ्रेश ताज़ा भोजन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन से गर्मी की शुरुआत हो जाती है। अधिक तापमान और बैक्टीरिया की तेज़ी से बढ़ने के कारण खाना जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इस दिन के बाद हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए। ये इस दिन का प्रतीक है कि इसके बाद में आपको अब ठंडा भोजन नहीं खाना है, अब आपको फ्रेश भोजन खाना है। ठीक है। सो आफ्टर दिस डे वी शुड ईट फ्रेश फूड, वी शुड कंज्यूम डिशेज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड सच एज राब, ओलिया, ठंडाई एक्सेट्रा। वी शुड नॉट टेक अ बाथ विद हॉट वाटर। तो जो इस दिन के बाद हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए, दही और दूध से बने व्यंजनों का व्यंजन का सेवन करना चाहिए, जैसे राब, औलिया, ठंडाई। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। आपने देखा होगा शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी के दिन हमारे पेरेंट्स जो है हमें कहते हैं कि गर्म पानी से हम नहीं नहाना है तुमको, अब हो चुका। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ठंडे पानी से नहाना होगा। तो इसी के लिए ये एक बेसिकली उत्सव मना दिया गया है उस दिन को सेलिब्रेट करने का, कि अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। अर्जुन आस्क्ड आफ्टर थिंकिंग, डू ऑल फेस्टिवल हैव स्टोरीज एंड ट्रेडिशन बिहाइंड देम? अर्जुन ने सोचकर कहा कि क्या सभी त्योहारों के पीछे कहानियाँ और परंपराएं होती हैं? तो देखिए, अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है आपको। फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर यूज टू प्रिपेयर डिशेज इन फेस्टिवल और सेलिब्रेशन हेल्प इन योर कम्युनिटी, what are their health benefits? After this present your research in your class। प्रोजेक्ट कार्य में आपको दिया गया है, समुदाय में जाकर पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में होने वाले उत्सव या त्योहार में व्यंजन बनाने के लिए किस किस तरह की फसलों का उपयोग किया जाता है, उनके स्वास्थ्य लाभ क्या होते हैं। इसके बाद शोध का प्रस्तुतिकरण अपनी कक्षा में कीजिए, जहाँ पर आपको लिखना है नेम ऑफ फेस्टिवल, त्योहार का नाम,
डिशेज प्रिपेयर फॉर दिस द फेस्टिवल, त्यौहार पर बनाए जाने वाले व्यंजन और व्यंजन बनाने की आवश्यक खाद्यान्न, इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिशेज। ठीक है, तो आंसर हम सभी का देखेंगे लास्ट में। पहले चैप्टर को समझ लेते हैं। अर्जुन लुक्ड एट द बासुरा थाली एंड सेड, आई लाइक समर्स, नाउ आई विल गेट टू ईट वाटरमेलन मस्कमेलन टू माई हार्ट्स कंटेंट। अर्जुन बासुरा थाली देखकर बोला कि मुझे गर्मियाँ पसंद है, अब मुझे जी भर के तरबूज और खरबूजा खाने को मिलेगा। पर ही इज ऑल्सो थिंकिंग विच सीजन हर हैज़ हर फेवरेट फूड, कम लेट्स फाइंड आउट विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईच सीजन एंड व्हाट फूड इट अवेलेबल टू ईट। तो जो परी है वो भी सोचने लगती है कि उसका पसंदीदा खाने का मौसम कौन सा है। आइए हम भी पता लगाए कि कौन से मौसम में क्या उगाया जाता है और क्या खाने को मिलता है। तो गतिविधि 1 दे रखी है आपको, एक्टिविटी 1, राइट द नेम ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द फॉलोइंग सीजन। आपको बताना है नीचे दी गई मौसम में बोई जाने वाली फसलों के नाम, जैसे मानसून खरीफ की फसल, सर्दी रबी विंटर रबी की फसल, समर में जायद की फसल। समर में क्या फसल उगाई जाती है? जायद की। पोटेंशियल क्रॉप्स, आपको संभावित फसलें यहाँ पर लिखनी है। राइट द नेम फूड आइटम अवेलेबल इन फॉलोइंग सीजन, और फूड आइटम कौन कौन से अवेलेबल होते हैं वो इस सीज़न के लिखने हैं आपको, जैसे मानसून खरीफ और जैद। फूड आइटम्स मेड फ्रॉम क्रॉप्स, कौन से फूड आइटम बनाए जाते हैं इन क्रॉप्स से। ठीक है, तो इनका आंसर भी हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको फेस्टिवल नेम लिखना था गतिविधि में, जो गतिविधि दे रखी थी आपको, प्रोजेक्ट वर्क जो दे रखा था, जैसे दिवाली। दिवाली पर हम क्या बनाते हैं? लड्डू, शक्करपारे, पूड़ी, है ना। व्यंजन बनाने के आवश्यक खाद्यान्न और स्वास्थ्य लाभ किससे प्राप्त होते हैं? जैसे गेहूँ ऊर्जा का स्रोत होता है, बेसन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है, घी ऊर्जा और विटामिन ए का स्रोत होता है, तो आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह से होली में गुजिया दही बल्ले बनाए जाते हैं, जो कि मैदा ऊर्जा से सहित और सूजी जो होती है वो ऊर्जा देती है, इनका यूज़ किया जाता है। मूंग दाल का यूज़ किया जाता है प्रोटीन और फाइबर के लिए। इसी तरह से ईद में सेवइयाँ बिरयानी बनती है। इसी तरह से पोंगल में चावल और दाल का एक बहुत ही बेहतरीन स्वीट डिश बनता है, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर मानसून खरीफ और रबी और जायद की फसल में लिख सकते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन दालें होती हैं जो मानसून खरीफ की फसल में होती हैं। सर्दी रबी की फसल में गेहूं, जो चना, मटर, सरसों, आलू होता है। गर्मी जायद की फसल में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, मूंग, उड़द आदि दालें यहाँ पर उगाई जाती हैं इन फसलों में। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमने देखा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको यहाँ पर भी लिखना है कि फसलों से बनने वाली कौन कौन सी खाद्य सामग्री है, तो इसे भी हम फिल करेंगे। बट आगे पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। मदर सेड दैट क्रॉप ग्रोन इन ड्रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। माँ ने बताया ऋतु मानसून में जो उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन द ऑटम सीजन, एग्जाम्पल मिलेट, ग्राउंडनट, मूंग एक्सेट्रा। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है, उदाहरण के तौर पे बाजरा, मूंगफली, मूंग। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। सर्दियों में मौसम में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। दे आर सोन बिटवीन अक्टूबर दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, एग्जाम्पल वीट, ग्राम, बरेली एक्सेट्रा। इन्हें अक्टूबर दिसंबर के बीच बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है, उदाहरण के तौर पर गेहूं, चना, जौ। आपने देखा होगा मार्च अप्रैल में गेहूं की कटिंग होती है हमारे घरों में, ठीक है, खेतों में। द क्रॉप्स ग्रोन इन द समर सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ आर कॉल्ड जैद क्रॉप्स। रबी और खरीफ के बीच में गर्मी की ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं जायद की फसलें। दे आर सोन बिटवीन मार्च एंड जून, एग्जाम्पल कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन एक्सेट्रा। तो ये इन्हें मार्च से जून के बीच में बोया जाता है और तुरंत 1 महीने में ये पक भी जाता है, जल्दी से तैयार हो जाते हैं इन जो फसलों के पौधे हैं। तो उदाहरण के तौर पे जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि। अब आंसर करना है आपको दिए गए क्वेश्चन का। इन विच सीजन इज मिलेट सोन? बाजरा कौन सी ऋतु में बोया जाता है? वाई आर जैद क्रॉप्स सोन इन समर्स? जायद फसलों की गर्मी में ही क्यों बोया जाता है? नेम द क्रॉप विच इज शोन इन 2 सीजन? 2 ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल का आपको नाम बताना है। आस्क, फाउंड एंड फाइंड आउट, अपने आसपास पूछकर ये भी पता लगाइए कि विच क्रॉप ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ विंटर? अधिक पानी में उगने वाली फसलें कौन सी है? वाटर। विच क्रॉप्स ग्रो इन लेस वाटर? कम पानी में उगने वाली फसल कौन सी है? विच क्रॉप्स ग्रो द मोस्ट इन योर रीजन एंड वाई? आपके क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगती है और क्यों? अब देखिए एक्टिविटी 2 भी दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखिए
खाद्य सामग्री तो आपको पता ही होगी, जैसे खरीफ की फसल से चावल बनाए जाते हैं, सोयाबीन तेल, दालें, सर्दी रबी की फसल से गेहूं की रोटी, जौ का दलिया, ये आपको आगे लिखना था यहाँ पर। तो हिंदी में मैं बता रही हूँ, आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फूड आइटम्स हमें लिखना था, जैसे गर्मी में जायद की फसलें में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि मिलते हैं। इसी तरह से देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच सीजन इन मिलेट्स सोन, बाजरा कौन सी ऋतु में बोया जाता है? तो बाजरा खरीफ ऋतु में बोया जाता है, आमतौर पर जुलाई के प्रथम पखवाड़े या 25 जुलाई तक। इसी तरह से जायद फसल जो होती है वो समर में क्यों उगाई जाती है? जायद फसलों को गर्मी में ही क्यों बोया जाता है? तो जायद फसलें जो होती है गर्मी के मौसम की फसलें हैं, जिन्हें मार्च से जून के बीच उगाया जाता है और जिन्हें गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। ये फसलें खरीफ और रबी के मौसम के बीच के छोटे समय के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि ये तेजी से बढ़ती है। नेम द क्रॉप विच सोन इन 2 सीजन, 2 ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल कौन सी? खरीफ रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल का एक उदाहरण है मक्का, जो कि खरीफ और रबी दोनों की सीजन में उगाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह आपको आसपास से पूछकर पता लगाना था कि विच क्रॉप ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी में अधिक पानी में उगने वाली फसल कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर सबसे सिंपल हो जाएगा, धान, चावल, राइस। कम पानी में उगने वाली बाजरा, ज्वार, मिलेट। ठीक है, आपके क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगती है, क्यों? विच क्रॉप्स ग्रो द मोस्ट इन योर रीजन एंड वाई, तो ये आपके क्षेत्र पर निर्भर करेगा। ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का आंसर आप देख सकते हैं। तो आगे आपको इसी तरह से यहाँ पर लिखना है राजस्थान की खाद्य फसलें और पड़ोसी जिले का नाम और उसकी खाद्य फसलें। जो आपके पड़ोसी जिले हैं वहाँ पर कौन कौन सी खाद्य फसलें उगती हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये आपकी एक्टिविटी 2 है। इन स्कूल परी एंड अर्जुन टोल्ड द टीचर अबाउट बासोरा थाली, स्कूल में परी और अर्जुन ने शिक्षक को बासोरा थाली के बारे में बताया। टीचर सेड एवरी डिश ऑफ बासोरा थाली हैज़ अ डीप कनेक्शन विद हेल्थ एग्जाम्पल, तो जो टीचर है, शिक्षक बोलते हैं बासोड़ा के हर व्यंजन का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। जैसे मिलेट, बाजरा, इट इज़ रिच इन फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम एंड विटामिन, इट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। ये फाइबर, प्रोटीन और आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है। कर्ड एंड बटर मिल्क, दही और छाछ, इसमें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर और पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। जैगरी, गुड़, इट इज़ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ये आयरन का अच्छा स्रोत है। इट कंटेन्स नेचुरल शुगर विच गिव इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी, इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। ग्रीन वेजिटेबल्स, दे आर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, हरी सब्जियां विटामिन और खनिज से भरपूर होती हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम का स्रोत होती हैं। फूड इज कनेक्टेड विद मैनी थिंग्स इन आवर सोसाइटी लाइक सोशलाइजिंग, सेलिब्रेटिंग, शेयरिंग, हैप्पीनेस, सॉरो एक्सेट्रा। खाना हमारे समाज में मेलजोल बढ़ाने, उत्सव मनाने, खुशियाँ, दुख बांटने जैसी कई सारी चीज़ों से जुड़ा होता है। खाने से जुड़ी अपनी भावनाओं को आपको नीचे लिखना है। राइट डाउन योर इमोशन रिलेटेड टू फूड बिलो, कि कौन से फूड आइटम्स बनाए जाते हैं, उससे जुड़ी भावनाएं क्या हैं और ऐसा क्यों लगता है कि ये क्यों करा जाता है। वाई डज इट फील दैट वाई वे, ऐसा क्यों लगता है आपको, तो वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 3 है गो होम एंड डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स, आपको घर जाना है और डिस्कस करना है अपने फैमिली मेम्बर्स से, जो अपने परिजन है उनके साथ में डिस्कस करना, चर्चा करनी है। वाई अ बैलेंस डाइट इज नेसेसरी, संतुलित आहार क्यों जरूरी है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ प्लेट विद अ बैलेंस डाइट, आपको एक पिक्चर बनानी है इस बैलेंस डाइट की, यानी संतुलित आहार की थाली का चित्र बनाना है। ग्रैंडफादर सेज दैट as is the food you eat, so is your body and mind. जस्यो खाओ अन्य वस्यो बने तन और मन, दादाजी बोलते हैं। इसका अर्थ है दिस मीन्स दैट द फूड यू ईट डिटरमाइंस योर बॉडी एंड माइंड, जो तुम खाना खाते हो, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा आपका तन और मन। तो आओ इस पर चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट हेल्दी फूड। व्हाट न्यूट्रिशंस आर प्रेजेंट इन आवर फूड, हमारे खाने में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। What good habits should we adopt to stay healthy, सेहतमंद रहने के लिए हमें कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। How does our food affect our body and mind, हमारा भोजन शरीर और मन पर कैसे असर डालता है। Which grains, pulses, vegetables and spices are found in Rajasthani food, how are they beneficial for health, राजस्थान के खाने में कौन कौन से अनाज, दालें, सब्जियां, मसाले होते हैं, वे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद हैं। Do you know about junk food, what is it and what are its harm,
डिस्कस टू योर टीचर अबाउट दिस। क्या आप जंक फूड के बारे में पता है आपको? ये क्या होता है, इसके क्या क्या नुकसान है, इस पर अपने शिक्षक से बातचीत करिए। वाई हाउ इज़ लोकल ग्रेन बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट? स्थानीय अनाज से पर्यावरण को कैसे फ़ायदा होता है? वाई आर प्योर वाटर एंड बैलेंस डाइट नेसेसरी फॉर हेल्थ? शुद्ध पानी और संतुलित आहार सेहत के लिए क्यों जरूरी है? परी asked her grandmother after going home, how did people grind wheat and millet in old days? घर जाकर परी अपनी नानी से पूछती है, पहले गेहूं और बाजरा कैसे पीसा जाता था? नानी took out an old hand mill, a hand operated chakki, and showed how grains were ground using a hand mill. नानी ने पुरानी चक्की हाथ से घुमाकर जो पीसने वाली होती थी निकालकर दिखाया कि कैसे हाथ की चक्की से अनाज पीसा जाता था। द नेक्स्ट डे आफ्टर शीतला सप्तमी फेस्टिवल, परी एंड अर्जुन फेड कर्ड एंड जैगरी टू देयर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर। वाइल सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल दे एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस दैट फेस्टिवल गिव अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन आवर कल्चर एंड रिलेशनशिप्स। शीतला सप्तमी के अगले दिन परी और अर्जुन ने अपने छोटे भाई बहनों को दही और गुड़ खिलाया और त्योहार मनाते हुए इसका महत्व बताया कि त्योहार हमारी संस्कृति और रिश्तों को कैसे बैलेंस करती है, यानी करने का अवसर देती है। ठीक है, सेलिब्रेट करने का अवसर देती है। आगे बात करेंगे एक बैलेंस डाइट का। यहाँ पर चित्र दे रखा है आपको, जहाँ पर प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एंड विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स किस किस मात्रा में आपको चाहिए वो आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स दे रखे हैं, खनिज लवण जिनको कहा जाता है, जो कि किससे मिलता है? कैरेट, स्पिनिच, टमाटो, आंवला, ऑरेंज, लेमन। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है? वीट, राइस, बाजरा, मेज, मक्का। ठीक है, प्रोटीन पल्सेस, दालों से मूंग, चना, मटर, सोयाबीन, उड़द, मसूर। इसी तरह से फैट्स जो होता है वो मिल्क, घी, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, इससे मिलता है। ठीक है, वह फैट यानी वसा। डिड यू नो, यह भी जाने, अ बैलेंस डाइट चूजिंग हेल्दी फूड एंड न्यूट्रिशन इन द राइट प्रोपोर्शन मेक योर डाइट बैलेंस। जो संतुलित आहार होता है, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का चयन करना और सही अनुपात में पोषक तत्व आपके आहार को गुणकारी और संतुलित बनाते हैं। A balanced diet contains carbohydrates, protein, fats, vitamin, minerals, salts and fiber in the right amount. संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और रेशे उचित मात्रा में होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आपने रीड किया। अब देखेंगे हम प्रैक्टिस वर्क जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है, अभ्यास कार्य। सभी क्वेश्चन के आंसर्स हम देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सही विकल्प चुनिए। विच ऑफ दीज इज खरीफ क्रॉप? खरीफ की फसल कौन सी इनमें से? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, पीनट्स, मूंगफली। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन गैर डांस? गैर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। फूड इज कंज्यूम्ड ऑन शीतला सप्तमी। कौन सा फूड कंज्यूम किया जाता है? शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोल्ड फूड। इसी तरह से राजस्थान की प्रमुख जायद फसल कौन सी है? वाटरमेलन या ककड़ी भी लिख सकते हैं। कर्ड एंड बटर मिल्क आर गुड फॉर? कर्ड और जो दही और छाछ होते हैं वो किसके लिए अच्छे होते हैं? डाइजेशन, पाचन के लिए। गैर डांस इज परफॉर्म इन राजस्थान ऑन द फेस्टिवल। जो गैर डांस होता है, गैर नृत्य, वो कौन से त्योहार पर किया जाता है राजस्थान में? होली त्योहार पर या शीतला सप्तमी त्योहार लिख दीजिए आप। शीतला सप्तमी पर भी ये किया जाता है। इट इज़ प्रीफर्ड टू ईट, बाजरे की रोटी के साथ में क्या खाना पसंद किया जाता है? इट इज़ प्रीफर्ड टू ईट वेजिटेबल विद मिलेट ब्रेड। वेजिटेबल और पिकल भी लिख सकते हैं या कर्ड भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, लहसुन चटनी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कर्ड लिख सकते हैं आप वेजिटेबल की जगह। राइट, ट्रू और फॉल्स, सही गलत बताना है। शीतला सप्तमी इज रिलेटेड टू समर। शीतला सप्तमी का संबंध गर्मियों से होता है। ट्रू। शीतला सप्तमी इज सेलिब्रेटेड ओनली इन राजस्थान। क्या शीतला सप्तमी केवल राजस्थान में मनाई जाती है? फॉल्स, गलत। गैर डांस इज परफॉर्म ओनली बाय वुमेन। नहीं, वुमेन के द्वारा नहीं किया जाता गैर नृत्य, ओनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कथन फॉल्स। बटर मिल्क एंड कर्ड आर बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन। संतुलित जो हमारा भोजन है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।
ट्रू, यानी बटर मिल्क और कर्ड जो होता है वो हमारे बेनिफिशियल होता है पाचन के लिए, तो ये ट्रू है। मैच करना है आपको कॉलम ए को कॉलम बी से। मिलेट को मैच करेंगे यहाँ पर खरीफ फसल से, मिलेट खरीफ क्रॉप। कर्ड हो जाएगा वो यहाँ पर पाचन के लिए अच्छा होता है, तो गुड फॉर डाइजेशन। गैर डांस ऑन द बीट ऑफ चंग, चंग की थाप पर नृत्य किया जाता है। बासोड़ा स्टेल फूड, ठंडा भोजन। आंसर इज देयर टू 4 सेंटेंस। आपको यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन के 4 वाक्यों में आंसर देना है। राइट द नेम ऑफ सम मेन डिशेज इंक्लूड इन बासोड़ा थाली। तो सभी के आंसर हम देखेंगे। ठीक है, मिलेट रोटी, जैगरी, कर्ड, बटर मिल्क, ग्राम फ्लोर रोटी, स्वीट चूरमा, करी, कैर सांगरी, वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल एंड पिकल। बासोड़ा थाली में शामिल कुछ व्यंजनों के नाम होंगे ये। इन विच कैटेगरी ऑफ क्रॉप डू मेज एंड मिलेट फॉल? व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग दैम? मक्का और बाजरा किस फसल की श्रेणी में आते हैं? इसे उगाने के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है? खरीफ क्रॉप वार्म क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग दैम। थोड़ा वार्म जो क्लाइमेट होता है वो सुटेबल होता है इनके लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज गैर डांस, व्हेन एंड व्हाई इट इज परफॉर्म? गैर नृत्य क्या होता है, इसे कब और क्यों किया जाता है? मेन डांस इन ग्रुप सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द बीट ऑफ चंग। जो पुरुष होते हैं वो चंग की बीट पर, चंग की थाप पर नृत्य करते हैं। बहुत ही सुंदर नृत्य होता है। इट इज कॉल्ड गैर डांस, इसे गैर नृत्य बोला जाता है। ऑन द डे ऑफ शीतला सप्तमी इट इज परफॉर्म। इट सिम्बलाइजिंग यूनिटी, जॉय और कल्चरल हेरिटेज। अपने कल्चरल हेरिटेज को ये शो करती है, दिखाती है कि हमारी परंपरा किस तरह से शो होती थी। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, कभी आप देखिएगा मारवाड़ साइड में जाएंगे तो गैर नृत्य को देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत परफॉर्म किया जाता है ये हर क्षेत्र में। नेम ऑफ रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप ग्रोन इन राजस्थान। रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनानी है जो राजस्थान में होती है। जैसे रबी में वीट, ग्राम, बैर्ली, खरीफ में मिलेट, ग्राउंडनट, मूंग एक्सेट्रा, जायद में कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन। मेक अ लिस्ट ऑफ रबी, खरीफ, जायद क्रॉप्स। तो यहाँ पर लिस्ट बनानी है। रबी में वीट, ग्राम और बरेली आ जाएगा। खरीफ मिलेट, ग्राउंडनट, मूंग एक्सेट्रा। देन जायद में कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन एक्सेट्रा आ जाएगा। व्हाट ट्रेडिशन डिशेज आर प्रिपेयर एट योर होम? शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन जो बनाया जाता है, तो ट्रेडिशन डिशेज आपको बतानी है कि आपके घर में कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। शीतला सप्तमी के अलावा होली, दीपावली पर कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं? जैसे दाल बाटी चूरमा, मिलेट रोटी, पंचकुटा, पूरी, सौगरा, घाट, राब, दही बड़े, कैरी पाक, कंजी बड़े, खाजा, मठरी, पापड़, खींचिया, साले बड़े, ये सभी हमारे ट्रेडिशन डिशेज हैं जो कि बनाई जाती हैं घर पर। वाई इज स्टेट फूड ईटन ऑन शीतला सप्तमी? स्टेल फूड यानी ठंडा भोजन क्यों किया जाता है शीतला सप्तमी पर? ऑन शीतला सप्तमी स्टेल फूड इज ईटन एज एन ऑफरिंग टू गॉडेस शीतला एंड एज अ सिम्बॉलिक एक्ट ऑफ सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, particularly those related to heat and seasonal infection। सीजनल इन्फेक्शन ना हो, पर्टिकुलर हमें ये चीज़ें जो है, अब इसके बाद में स्टार्ट हो जाती है गर्मियाँ, तो हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि अब इसके बाद में आपको हमेशा फ्रेश फूड खाना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो ठंडा भोजन है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बासोड़ा की थाली बनाई जाती है शीतला सप्तमी के तौर पर, ताकि हम उस जो ठंडा भोजन है उसे इंजॉय कर सकें और अगले दिन से हम ये ध्यान रखें कि हमें अब ठंडा भोजन नहीं करना है। इन विच स्टेट इज शीतला सप्तमी फेस्टिवल सेलिब्रेट अपार्ट फ्रॉम राजस्थान? राजस्थान के अलावा कौन कौन से राज्यों में शीतला सप्तमी त्यौहार मनाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ? त्यौहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो आंसर हो जाएगा फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे स्ट्रेंथन कम्युनिटी बॉन्ड्स, preserve cultural heritage, provide emotional well-being and contribute to economic growth। ये हमारी संस्कृति परंपराओं को जोड़े रखते हैं, सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देते हैं, नए उत्साह के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें दैनिक जीवन की नीरसता से मुक्ति दिलाते हैं और रिश्तों को मजबूत करते हैं। आगे है, इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन हमने डन कर लिए हैं। ठीक है, इसके आगे जो परियोजना रूप आधारित जो गतिविधियां हैं वो भी आप कर सकते हैं इस चैप्टर में जो दी गई हैं, वो आप हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो डाला है उनमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। आप हिंदी में भी इस पूरे चैप्टर को देख सकते हैं, हमारे द्वारा जो डाला हुआ चैप्टर है।
तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर से बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूँ कोई वीडियो तो तुरंत से मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।